ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ॐ नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ॐ नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव चैव नरोत्तमं नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं
देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं व्यासम् ततो जयमुदीरये ततो ततो जयमुदीरये। जयोमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत भगवति सेवया। सेवया भगवते उत्तम श्लोके भगवते भगवति उत्तम श्लोके उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण प्रभुजी शशद हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो 11वें अध्याय में आपका स्वागत है। कृष्ण की बाल लीलाएं पढ़वाइए माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण सभी को। शिल प्रभुपाद की जय। शिल प्रभुपाद द्वारा चैप्टर 11 कृष्ण की बाल लीलाएं। इस अध्याय में बतलाया गया है कि किस तरह गोकुलवासी गोकुल छोड़कर वृंदावन चले गए और किस तरह कृष्ण ने वृतासुर तथा बकासुर का वध किया। जब यमल अर्जुन वृक्ष धम्म से गिरे तो व्रजपात की भांति जोरदार शोर हुआ। चकित हुए कृष्ण के पिता नंद तथा गोकुल के अन्य वृद्ध निवासी उस स्थान पर गए जहां उन्होंने वृक्ष को गिरे हुए तथा लकड़ी की उखल से बंधे कृष्ण को उनके बीच खड़ा पाया। उन्होंने वृक्षों के गिरने तथा वहां पर कृष्ण के होने का कोई कारण नहीं दिखा। उन्होंने सोचा कि यह किसी अन्य असुर की करतूत हो सकती है जो कृष्ण से वहां पर मिला होगा। उन्होंने कृष्ण के संगियों से पूछा कि यह घटना किस तरह घटी। बालकों ने पूरी घटना ठीक तरह कह सुनाई, किंतु वृद्धजनों को इस कथा पर विश्वास नहीं हुआ। कुछ लोगों ने सोचा कि यह घटना सच हो सकती है क्योंकि इससे पूर्व वे कृष्ण के साथ अनेक अद्भुत घटनाएं देख चुके थे। खैर, नंद महाराज ने तुरंत ही कृष्ण की रस्सियां खोल दी। इस तरह कृष्ण प्रतिदिन और प्रतिक्षण नंद महाराज तथा यशोदा के वात्सल्य प्रेम को बढ़ाने के लिए एक से एक अद्भुत घटनाओं का प्रदर्शन करते रहे, जिससे उनको आश्चर्य तथा हर्ष का अनुभव होता रहा। यमला अर्जुन का गिरना ऐसी अद्भुत लीलाओं में से एक थी। एक दिन एक फल बेचने वाली स्त्री नंद महाराज के घर में के निकट आई तो कृष्ण घर से अपने छोटी सी अंजुली में थोड़ा अन्न लेकर उससे उसके बदले में फल लेने के लिए उसके पास पहुंचे। रास्ते में उसकी हथेली से लगभग सारा अन्न गिर गया था। केवल एक या दो दाने मुश्किल से बचे होंगे, किंतु फल बेचने वाली स्त्री ने स्नेहवश इन दोनों के बदले कृष्ण की इच्छा अनुसार फल दे दिए। जो ही उसने ऐसा किया, उसकी डलिया सोने तथा रत्नों से भर गई। तत्पश्चात सारे गोपों ने गोकुल छोड़ने का निश्चय कर लिया, क्योंकि उन्होंने देखा कि गोकुल में नित्य ही उपद्रव होते रहते हैं। उन्होंने वृंदावन तथा ब्रजधाम जाने का निश्चय किया और अगले ही दिन वे वहां से रवाना हो गए। कृष्ण तथा बलराम ने अपनी बाल लीलाएं समाप्त करके वृंदावन में बछड़ों के का भार संभाल लिया और उन्होंने चरागाहों अर्थात गौचरण तक चराने ले जाने लगे। इस अवधि में वृतासुर नामक राक्षस बछड़ों के बीच में घुस आया, जिसका कृष्ण ने वध कर दिया। एक अन्य असुर जो बड़े बड़े बगुले की आकृति का था, बकासुर, मारा गया। जब कृष्ण के साथियों ने ये कथाएं अपने अपनी माताओं को सुनाई तो वे इस पर विश्वास नहीं कर पाई, किंतु स्नेह के पूर्ण होने के कारण उन्होंने कृष्ण की कार्यकलापों की इन कथाओं का आनंद अवश्य लिया। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण सभी को। ऐसे ऐसे अपने गोकुल वासियों को ऐसा आनंद दिलाने लगे भगवान कृष्ण बाल लीलाओं में। छोटे सा बच्चा अगर कोई अद्भुत काम कर जाए तो आपको आश्चर्य तो होता है, और बच्चे से आपको बहुत स्नेह हो जाता है, बहुत प्रेम हो जाता है। तो सब ऐसे, और पर्टिकुलरली उनके माँ बाप यशोदा माँ और नंद महाराज को, और भी तो उन्होंने क्या सोचा कि ये ऐसा कैसे हो सकता है। तो जब बच्चों ने सुनाया होगा कि ऐसा हुआ
पेड़ गिरे, उससे दो नलकुबर और मणिग्रीव नामक दो देवता प्रकट हुए। देवता इसलिए क्योंकि वो स्वर्गवासी हैं। तो यकीन नहीं हुआ उनको। फिर नंद महाराज को ये ख्याल आया कि अरे हाँ, ज्योतिषी ने कहा था, शायद भृगु मुनि थे ज्योतिषी जो आए थे, तो उन्होंने कहा था कि ये बालक अद्भुत कार्य करेगा, विष्णु की तरह काम करेगा, की तरह, पूरा नहीं बोला, उसकी तरह, भगवान विष्णु की तरह के कार्य करेगा। तो उनको लगा हाँ, बालक हमारा अजूबा हो सकता है ये काम, ये ऐसे करके। लेकिन फिर भी ये कभी दिमाग में नहीं आया कि हमारा बालक भगवान है। ये सबसे बड़ी चीज है, जिससे बच्चे से प्रेम, भगवान पता लग जाए तो आप तो उसकी पूजा करने लगोगे, फिर प्रेम नहीं, फिर तो आपका सम्मान होता है। लेकिन यहाँ प्रेम है, कि प्रेम जो भक्त का भगवान के लिए है और भगवान का अपने भक्त के लिए है। बहुत ही सुंदर वर्णन था जब नल ये मणिग्रीव और नलकुबर उसके को जब भगवान ने मुक्त किया, तो वो भगवान की स्तुति की उन्होंने, बहुत लंबी स्तुति हमने पढ़ी। और भगवान हंसे, हंस के बोले तुमको तो स्वतंत्र कर दिया, लेकिन मैं तो बंधा हुआ हूँ। बहुत ही सुंदर वर्णन था। श्री शुक वाच गोपानंद आदयः श्रुत्वा धृमयो पततो रमम् तत्र आजग्मुः कुरुश्रेष्ठ। ये कुरुश्रेष्ठ कौन है? परीक्षित महाराज, कुरुवंश के श्रेष्ठ। निर्घात भय संकिता, स्वामी कह रहे हैं परीक्षित महाराज को। मेरे साथ पढ़ी। श्री शुका वाचा श्री शुक उवाच गोपानंद आदयः श्रुत्वा गोपानन्दादयः श्रुत्वा द्रुमयोः पततो रवम् द्रुमयो पततो रवम् तत्र आजग्मुः कुरुश्रेष्ठ तत्राजगमुः कुरुश्रेष्ठ निर्घात भय संकिता। निर्घात भयशङ्किताः। शब्दार्थ है। श्री शुका वाचा, श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, गोपा सारे ग्वाले, नंद आदय नंद महाराज इत्यादि, श्रुत्वा सुनकर, द्रुमयो दोनों पक्षियों के, पततो गिरने की, रमम तेज आवाज वज्रपात जैसे, तत्र वहां उस स्थान पर, आजगमुह गए, कुरुश्रेष्ठ हे महाराज परीक्षित, निर्घात भय संकिता वज्रपात होने से भयभीत ऐसी आवाज आई। मेरे साथ पढ़े। सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, सुखदेव गोस्वामी सुखदेव ने आगे गोस्वामी ने कहा, आगे कहा, हे महाराज परीक्षित, हे हे महाराज महाराज परीक्षित, जब यमल अर्जुन वृक्ष से गिर पड़े तो जब जब अर्जुन वृक्ष गिर यमलार्जुन पड़े गिर तो पड़े तो आसपास के सारे ग्वाले आसपास के सारे ग्वाले सारे ग्वाले भयानक शब्द सुनकर भयानक शब्द शब्द सुनकर वज्रपात की आशंका से उस स्थान पर गए। वज्रपात की वज्रपात की आशंका से उस स्थान आशंका पर से गए। उस स्थान पर गए। भूम्याम निपतितौ तत्र ददृशुः यमल अर्जुनौ बभ्रमुः तद्विज्ञाय लक्ष्यं पतन कारणम्। मेरे साथ। भूम्याम निपतितौ तत्र भूम्यां भूम्यां निपतितौ निपतितौ तत्र ददृशुः यमल अर्जुनौ ददृशु यमलार्जुनौ त्रिशूर्यमलार्जुनौ बभ्रमुः तद्विज्ञाय बभ्रमुस्तद्विज्ञाय ब्रह्मोत्तरविज्ञाय लक्ष्यं पतन कारणम्। लक्ष्यं क्षमं पतन कारणम्। पतनकारणम्। भूम्याम भूमि पर, निपतितौ गिरे हुए, तत्र वहां, ददृशुः सबों ने देखा, यमल अर्जुनौ अर्जुन वृक्ष के जोड़े को,
वह ब्रह्म मोहग्रस्त हो गए। तब वह अविज्ञाय पता न लगा सके, लक्ष्यम यह देखते हुए भी कि वृक्ष गिरे हैं। पतन कारणम, गिरने का कारण, सहसा यह कैसे हो गया। आपको नेचुरल है, बहुत अचंभे की बात है। अच्छे भले वृक्ष मजबूत गिरे हुए हैं। मेरे साथ पढ़े, वहां उन सबों ने वहां उन सब वहाँ सबों ने यमल अर्जुन वृक्ष को यमराज वृक्षों अर्जुन को वृक्ष को जमीन पर गिरे हुए तो देखा, जमीन पर गिरे हुए तो पर देखा, गिरे हुए तो देखा, किंतु वे विमोहित थे, किंतु वे किंतु विमोहित वे थे, विमोहित थे, क्योंकि वे आंखों के सामने क्योंकि वे आंखों के क्योंकि वे सामने आंखों के सामने वृक्षों को गिरे हुए तो देख रहे थे, वृक्षों को गिरे हुए तो देख रहे गिरे थे, हुए तो देख रहे थे, किंतु उनके गिरने का कारण पता नहीं लगा पा रहे थे। किंतु उनके किंतु गिरने का उनके कारण पता गिरने नहीं का लगा पा रहे कारण थे। पता नहीं लगा पा रहे थे। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। राधारती माता जी। हरे कृष्णा माता जी। शील प्रभुपाद की जय। शील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य, सभी परिस्थितियों पर विचार करने पर प्रश्न उठता है कि क्या ये कृष्ण की करतूत है। वे तो उसी स्थान पर खड़े थे और उनके साथियों ने कह सुनाया कि ये सब कुछ कृष्ण ने किया था। क्या सचमुच कृष्ण ने ऐसा किया था या ये मनगढ़ंत कहानी थी? विमोहित होने का कारण यही था। हरे हाँ। कृष्णा। धन्यवाद। आश्चर्यचकित तो होना यही था, क्योंकि ग्वाले जो छोटे बच्चे थे उन्होंने देखा होगा कि वो ऐसे घसीट के आ रहे थे, ऐसा हुआ, तो उनकी बात पर यकीन ही नहीं हुआ किसी को। उलूखलम विकर्षन्तम धाम्ना बद्धम च बालकम कस्य इदं कुत आश्चर्यम उत्पात इति कातरा। मेरे साथ, उलूखलम विकर्षन्तम उलूखलम विकर्षन्तम धाम्ना बद्धम च बालकम दाम्ना बद्धं च बालकम् कस्य इदं कुत आश्चर्यम कस्येदं कुत आश्चर्यम् उत्पात इति कातरा। उत्पात इति कातराः। उलूखलम, ओखली को, विकर्षन्तम, खींचते हुए, दामना, रस्सी से, बद्धम च, तथा उधर से बधी, पेट से बधी हुई है, बालकम, कृष्ण को, कस्य, किसका, इदम, यह, कुतः, कहाँ से, आश्चर्य, ये अद्भुत घटना है, उत्पात, उत्पातः, उपद्रव, उपद्रवी थे वो, इति इस प्रकार, कातरा, अत्यधिक क्षुब्ध, आश्चर्य। कृष्ण रस्सी द्वारा ओखली से बंधे थे। भगवान श्री कृष्ण रस्सी द्वारा बंधे उखली थे, से बंधे थे, जिसे वे खींच रहे थे, जिसे वे खींच जिसे रहे वे थे, खींच रहे थे, किंतु उन्होंने वृक्षों को किस तरह गिरा दिया। किंतु उन्होंने तो वृक्षों उन्होंने को किस तरह गिरा को दिया। किस तरह गिरा दिया। वास्तव में किसने वास्तव यह किया। वास्तव में किसने ये किया। इस घटना का स्रोत कहाँ है। इस घटना का इस स्रोत घटना कहाँ का है। स्रोत कहाँ है। इन आश्चर्यजनक बातों को सोचकर इस इस आश्चर्यजनक बातों को बातों सोचकर को सोचकर सारे ग्वाले सशंकित तथा मोहग्रस्त थे। सारे ग्वाले सारे ग्वाले सशंकित तथा सशंकित तथा भ्रमित थे। मोहग्रस्त थे। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। रोहिणी सुहासनी माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। श्रीला प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा। सारे ग्वाले अत्यंत शुभ थे, क्योंकि बालक कृष्ण दोनों वृक्षों के बीच खड़ा था, और यदि संयोगवश ये वृक्ष उस पर गिर जाते तो वह चटनी हो जाता। किंतु वह जैसे का तैसा खड़ा था, और फिर भी घटना घट गई। तो फिर यह सब किसने किया? ये सारी घटनाएं इस आश्चर्यमय ढंग से कैसे घटी? उनके शुभ तथा मोहित होने का कारण यही शंकाएं थी। किंतु उन्होंने सोचा कि दैववश कृष्ण सुरक्षित हैं, अतः उनसे कुछ भी नहीं हुआ है। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। उनके लिए
खुशी की बात यह थी कि बच्चा सुरक्षित है हमारा, कृष्ण को कुछ नहीं हुआ। ये सब हुआ, पेड़ कैसे गिर गए ये समझ ही नहीं आ रहा था। और पेड़ ऐसे नहीं है कि कोई मजबूत पेड़ थे अर्जुन के। बाला उचुहु अनेन इति तिर्यगतम उलूखलम विकर्षता मध्यगेन पुरुषावह, तो पुरुषौ पढ़े, पुरुषौ अपि अचक्षमहि। मेरे साथ, बाला उचुहु अनेन इति बाला उचूरनेनेति तिर्यगतम उलूखलम तिर्यगतमुलूखलम् विकर्षता मध्यगेन विकर्षता मध्येन पुरुषौ अपि अचक्षमहि अचक्षमहि। पुरुषावक्षमहि। बाला, सारे बालकों ने उसको कहा, अनेन उसके, कृष्ण द्वारा, इति इस प्रकार, तिर्यक टेढ़ी, गतम हुई, उलूखलम ओखली, ओखली टेढ़ी हो गई तो ओखली दोनों पेड़ों को लगी। विकर्षता, कृष्ण द्वारा खींचे जाने से, मध्य गेंद दोनों वृक्षों के बीच में जाकर कृष्ण ने पुरुषौ, दो सुंदर व्यक्ति, अभी भी असक्षमहि, अब हमने अपने आंखों से देखा है, दो इसमें से बहुत सुंदर पुरुष भी पैदा हुए, देखा इसमें से निकले, ये भी वाले बच्चे कह रहे हैं। तब सारे ग्वाल बालों ने कहा, तब सारे ग्वाल वालों ने कहा, इसे तो कृष्ण ने ही किया है। इसे तो कृष्ण ने ही किया है। जब ये दो वृक्षों के बीच में था, जब ये दो जब ये वृक्षों के दो बीच में वृक्षों था, के बीच में था तो ओखली तिरछी हो गई। तो ओखली तिरछी हो गई। तिरछी हो गई। कृष्ण ने ओखली को खींचा कृष्ण ने ओखली को खींचा तो दोनों वृक्ष गिर गए। तो दोनों वृक्ष गिर गए। इसके बाद इन वृक्षों से इसके इसके बाद बाद वृक्ष से दो सुंदर व्यक्ति निकल आए। दो सुंदर व्यक्ति निकल आए। हमने इसे अपनी आंखों से देखा है। हमने इसे अपनी आंखों से देखा। हाँ, ये सत्य वर्णन है, लेकिन इसको कौन यकीन करेगा इस चीज को। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। सावित्री माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। तात्पर्य शील प्रभुपाद द्वारा शील प्रभुपाद की जय। कृष्ण के साथी कृष्ण के पिता को यह कहकर पूरी स्थिति बताना चाह रहे थे कि न केवल वृक्ष ही टूटकर गिरे, अपितु इन टूटे वृक्षों से दो सुंदर व्यक्ति निकल आए। उन्होंने बतलाया ये सारी बातें घटी हैं और इन्हें हमने आंखों से देखा है। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। न ते तद उक्तम जगृहुः, र उड़ जाएगा। न ते तद उक्तम जगृहुः न घटेत इति तस्य बालस्य उत्पाटनं तर्वो केचित् संदिग्ध चेतसः। मेरे साथ पढ़िए। न ते तद उक्तम जगृहुः न घटेत इति तस्य तत् न घटेत बालस्य उत्पाटनं तर्वोः केचित् संदिग्ध चेतसः। शब्दार्थ न नहीं ते सारे गो, तत् उक्तम बालकों द्वारा कहे गए, जगृहु स्वीकार करेंगे, न घटे ऐसा नहीं हो सकता, इति इस प्रकार तस्य कृष्ण का तत्काम बालस्य कृष्ण जैसे बालक का उत्पाटनम जड़ समेत उखाड़ना इतने बड़े वृक्षों को, तर्वो दोनों वृक्षों का, केचित किसी ने, संदिग्ध चेतसः क्या किया,
क्या किया जा सकता है इसके विषय में सशंकित, क्योंकि गर्ग मुनि ने भविष्यवाणी की थी। अब ये नंद महाराज के दिमाग में आ रहा है, क्योंकि गर्ग मुनि ने भविष्यवाणी की थी यह बालक नारायण के समान होगा। नारायण है नहीं, नारायण के समान होगा। मेरे साथ पढ़िए। तीव्र पितृ स्नेह के कारण तीव्र स्नेह के कारण के कारण नंद इत्यादि ग्वालों को नंद इत्यादि ग्वालों इत्यादि को ग्वालों को विश्वास ही नहीं हुआ कि विश्वास ही नहीं नहीं हुआ हुआ कि कि कृष्ण ने इतने आश्चर्यमय ढंग से कृष्ण ने कृष्ण ने आश्चर्यमय ढंग से आश्चर्यमय ढंग से वृक्षों को उखाड़ा है। वृक्षों को उखाड़ा है। को खड़ा है। अतएव उन्हें बच्चों के कहने पर विश्वास नहीं हुआ। अतएव उन्हें बच्चों के उन्हें कहने पर बच्चों को विश्वास नहीं कहने हुआ। पर विश्वास नहीं हुआ। नहीं हुआ, लेकिन फिर ख्याल आया। किंतु उनमें से कुछ को संदेह था। किंतु उनमें से कुछ को संदेह था। वे सोच रहे थे वे सोच रहे थे क्योंकि कृष्ण के लिए भविष्यवाणी की गई थी कि क्योंकि क्योंकि श्री कृष्ण कृष्ण के के लिए लिए भविष्यवाणी भविष्यवाणी की गई थी की कि गई थी कि वह नारायण के तुल्य है। वे नारायण के तुल्य है। अतएव हो सकता है कि अतएव अतएव हो हो सकता है सकता कि है कि उसी ने किया हो। उन्होंने ही ये किया ये हो। किया हो। हाँ, गर्ग मुनि ने कहा था ये नारायण जैसा है, ये नहीं कहा है नारायण ही है। उनको तो पता लग गया था, लेकिन बताया नहीं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण सुधीर प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को। श्रील प्रभुपाद जी की जय हो। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा एक विचार यह था कि वृक्षों को गिराने जैसा कार्य ऐसे छोटे बालक के लिए असंभव था, किंतु कुछ एक को संदेह था कि कृष्ण को नारायण के तुल्य बतलाया जा चुका है। अतएव ग्वाले दुविधा में थे। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हाँ, बताया जा चुका है, लेकिन इतना ये अजूबा था तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। उलूखलम विकर्षन्तम दाम्ना बद्धं स्वात्मजं विलोक्य नन्दः प्रहसन् वदनो विमुमोचः। मेरे साथ। उलूखलम विकर्षन्तम उलूखलम विकर्षन्तम् विकर्षन्तम दाम्ना बद्धं स्वमात्मजं दाम्ना दाम्ना बद्धं स्वमात्मजं समात्मजम् विलोक्य नन्दः प्रहसत् विलोक्य नन्दः प्रहसन् प्रहसत् वदनो विमुमोचः। वदनो वदनो विमुमोचः। विमुमुचः। हाँ, अब नंद महाराज को, अरे बच्चे को तो खोलो, कम से कम बच्चा बता हुआ है ओखली से। उलूखलम ओखली को विकर्षन्तम खींचते हुए दामना रस्सी से बद्धम बधा हुआ स्वम आत्मजम अपने पुत्र कृष्ण को विलोक देखकर नंद महाराज प्रहसत बदनः इस अद्भुत बालक को देखकर मुस्कुराते चेहरे से विमुमोच उसे बंधन से मुक्त कर दिया। मेरे साथ। जब नंद महाराज ने जब नंद महाराज ने अपने पुत्र को रस्सी द्वारा अपने पुत्र अपने को रस्सी पुत्र को द्वारा रस्सी द्वारा लकड़ी की ओखली से बंधा लकड़ी की लकड़ी उंगली से की बंधा ओखली से बांधा और ओखली को घसीटते हुए देखा तो और ओखली को और घसीट देखा ओखली तो को घसीटते देखा तो वे मुस्कुराने लगे वे मुस्कुराने लगे और उन्होंने कृष्ण को बंधन से मुक्त कर दिया। और उन्होंने उन्होंने कृष्ण को कृष्ण बंधन को से मुक्त कर दिया। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण अरुणी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा श्रीला प्रभुपाद की जय। नंद महाराज को आश्चर्य हो रहा था कि श्री कृष्ण की माता यशोदा ने अपने प्यारे बेटे को इस तरह कैसे बांध दिया है। श्री कृष्ण तो उससे प्रेम का आदान प्रदान करता है, तो फिर वह इतनी क्रूर कैसे बन गई कि उसे लकड़ी की ओखली से बांध दिया।
इस प्रेम व्यापार को समझकर नंद हंस पड़े और उन्होंने श्री कृष्ण को मुक्त कर दिया। दूसरे शब्दों में, जिस तरह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जीव को सकाम कर्मों से बांधते हैं, उसी तरह वे माता यशोदा तथा नंद महाराज को वात्सल्य प्रेम में बांधते हैं। यही उनकी लीला है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ऐसा वात्सल्य प्रेम आप बहुत ही अद्भुत है। गोपीभिः स्तोभितो अनृत्यद, यहाँ तक पढ़ेंगे। भगवान बालवत् क्वचित् उद्गायति क्वचिन्मुग्धः तद्वशो दारुयंत्रवत्। मेरे साथ पढ़िए। गोपीभिः स्तोभितो अनृत्यद, गोपीभिः स्तोभितो भगवान बालकवत् क्वचित् भगवान बालवत् क्वचित् उद्गायति क्वचिन्मुग्धः उद्गायति क्वचिन्मुग्धः तद्वशो दारुयंत्रवत्। तद्वशो दारुयंत्रवत्। गोपी विष्णु के द्वारा स्तोभितः प्रोत्साहित प्रेरित अनृत्यत बालक कृष्ण नाचता। भगवान होके भी गोपियां नचाती थी, ऐसे नाच तेरे को ये देंगे। बालवत मानवी बालक के ही समान, क्वचित कभी उद्गायति जोर से गाता है, क्वचित कभी मुग्धः चकित होकर तत्वशः उनके वशीभूत होकर दारु यंत्रवत कठपुतली की तरह। मेरे साथ पढ़िए। गोपियां कहती हैं, गोपियां कहती हैं, हे कृष्ण, हे हे कृष्ण, कृष्ण, यदि तुम नाचोगे तो यदि तुम नाचोगे नाचोगे तो तुम्हें आधी मिठाई मिलेगी। तुम्हें आधी तुम्हें मिठाई आधी मिलेगी। मिठाई मिलेगी। ऐसे शब्द कहकर तथा या ऐसे ऐसे शब्द शब्द कहकर या या तालियां बजा कर तालियां बजा बजा कर सारी गोपियां कृष्ण को सारी गोपियां गोपियां भगवान श्री कृष्ण कृष्ण को को तरह तरह से प्रेरित करती। तरह 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 से से प्रेरित करती। ऐसे अवसरों पर ऐसे अवसरों पर वे परम शक्तिशाली भगवान होते हुए भी वे परम परम शक्तिशाली शक्तिशाली भगवान भगवान होते हुए भी मुस्कुरा देते मुस्कुरा देते देते और उनकी इच्छा अनुसार और उनकी इच्छा अनुसार नाचते, नाचते, मानो वे उनके हाथ की कठपुतली हों। मानो वे उनकी कठपुतली हो। कठपुतली हो। कभी कभी वे उनके कहने पर कभी 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 उनके कभी कहने वे पर उनके कहने पर जोर जोर से गाते। जोर जोर से जोर से गाते। इस तरह कृष्ण पूरी तरह से इस तरह कृष्ण पूरी तरह से गोपियों के बस में आ गए। गोपियों के बस में आ गए। हाँ, जैसे आप देखते हैं छोटे बालक को, आप जब वो थोड़ा चलने के लायक होता है, वो बहुत तरह तरह के बहुत अच्छे बाल क्रीड़ाएं करता है। अगर आपने कहा मिठाई दूंगी, नाच दिया, जोर से गा भी दिया, ऐसे सबका मनोरंजन करते थे। बिभर्ति क्वचित आज्ञप्तः पीठकोन्मान पादुकम या पीठक उन्मान पादुकम बाहुक्षेपम च कुरुते स्वानाम च प्रीतिम आवहन। मेरे साथ। बिभर्ति क्वचित आज्ञप्तः बिभर्ति क्वचित् आज्ञप्तः पीठक उन्माद पादुकम पीठकोन्माद पादुकम् बाहुक्षेपं च कुरुते
बाहुक्षेपं च कुरुते स्वानां च प्रीतिम आवहन। स्वानां च प्रीतिमावहन्। शब्दार्थ है विभर्ती। कृष्ण खड़े हो जाते और वस्तुओं को इस तरह छूते मानो उठा नहीं पाते, ऐसे छूते, कोशिश उठा नहीं पाते। क्वचित कभी आज्ञप्तः आदेश दिए जाने पर पीठक उन्माद पीड़ा लकड़ी का काठ का नपना, पादुकम खड़ाओं को, बाहुक्षेपम च तथा शरीर पर हाथ मारते ताल ठोकते, होता है ना बच्चा करता है, कुर्ते करता है, स्वानाम च तथा अपने संबंधी गोपियों तथा अन्य मित्रों का प्रीतम आनंद आवाहन बुलाते हुए। मेरे साथ पढ़िए। कभी कभी माता यशोदा कभी कभी माता यशोदा तथा उनकी गोपी सखियां तथा तथा उनकी 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 गोपी गोपी सखियां सखियां कृष्ण से कहती, कृष्ण कृष्ण से से कहती, कहती, जरा यह वस्तु लाना, जरा ये जरा वस्तु ये लाना, वस्तु लाना, जरा वो वस्तु लाना। जरा वो वस्तु जरा लाना। वो वस्तु लाना। कभी वे उनको पीढ़ा लाने, कभी वे उनको पीढ़ा लाने, उनको पीड़ा लाने, तो कभी खड़ाओं या काठ का नपला लाने के तो कभी खड़ाऊ या ये काठ नपला लाने के लिए नपना लाने के आदेश देती। आदेश देती। आदेश देती। हाँ, कहीं पड़ा है उसको वो ले आ, वो लाते थे, आदेश देती। और कृष्ण माताओं द्वारा और भगवान श्री कृष्ण माताओं माताओं द्वारा द्वारा इस तरह आदेश दिए जाने पर इस तरह आदेश दिए जाने आदेश पर दिए जाने पर उन वस्तुओं को लाने का प्रयास करते, उन वस्तुओं को लाने का प्रयास लाने करते। का प्रयास करते। किंतु कभी कभी वे कभी कभी वे हुए उन वस्तुओं को इस तरह छूते वस्तुओं को इस तरह छूते इस तरह छूते मानो उठाने में असमर्थ हूँ। उठाने में हाँ, ऐसे भी कीड़ा करते हैं, जबकि गोवर्धन उठा सकते हैं। हालांकि वो थोड़ा बाद की कथा है, वो 7वें वर्ष में किया था। ये अभी छोटे हैं, जो चीज को हाथ लगाएंगे, दिखाएंगे, जैसे वो नहीं उठा सकते, असमर्थ हूँ, और वहीं खड़े रहते, और वहीं खड़े रहते। अपने संबंधियों का हर्ष बढ़ाने के लिए अपने संबंधियों का का हर्ष हाथ बढ़ाने के लिए वे दोनों हाथों से ताल ठोकर वे दोनों हाथों से ताल ठोकर दिखाते कि वे काफी बलवान हैं। दिखाते कि वे काफी बलवान हैं। काफी बलवान है। हाँ, बहुत रमणीय, बहुत रमणीय। दर्शयन् तद्विदां लोक आत्मनो वृत्तिवश्यताम् वज्रस्य उवाह वै हर्षं भगवान बालचेष्टितः। मेरे साथ। दर्शयन् तद्विदां लोक दर्शयन् तद्विदां लोक आत्मनो भृत्यवश्यताम् आत्मनो भृत्यवश्यताम् ब्रजस्य उवाह वै हर्षं बृहस्योवाह वै हर्षम् भगवान बालचेष्टितः। भगवान बालचेष्टितैः। शब्दार्थ है दर्शन, दिखलाते हुए, तद्विदाम कृष्ण के कार्य को समझने वाले पुरुषों को, लोके सारे जगत में, आत्मना अपने आप को, भृत्यवश्यताम अपने दासों या भक्तों के आदर्शों का पालन करने के लिए तैयार रहने वाले, ब्रजस्य ब्रज भूमि के उवाह संपन्न किया वे निसंदेह हर्षम आनंद भगवान बाल से स्थित है, बच्चों के जैसे कार्यों द्वारा। मेरे साथ पढ़े। भगवान कृष्ण ने अपने कार्यकलापों को समझने वाले, अपने कार्यकलापों को समझने वाले संसार भर के शुद्ध भक्तों को दिखला दिया कि किस तरह वे अपने भक्तों अर्थात किस तरह वे अपने भक्तों अर्थात
दासों द्वारा वश में किए जा सकते हैं। दासों द्वारा बस में द्वारा किए जा वश में सकते हैं। किए जा सकते हैं। इस तरह अपनी बाल लीलाओं से उन्होंने इस तरह अपनी बाल लीलाओं से उन्होंने ब्रजवासियों के हर्ष में वृद्धि की। ब्रजवासियों के हर्ष में वृद्धि की। हर्ष की वृद्धि हाँ, की। तो ऐसा बालक है तो सारे उसके प्रेम से पागल हो जाते हैं उस बालक के पीछे, और सुबह उठ के वो देखना चाहेंगे वो क्या कर रहा है। यही हुआ ब्रज में, यही हुआ एक्चुअली। वो इतने प्रिय सब में क्यों हो गए कि उनके अजूबे का कार्यकलाप थे। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। विश्व गुरु श्रीला प्रभुपाद जी की जय। श्रीला प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य। ये एक अन्य दिवस दिव्य हास्य रस है कि भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों के आनंद वर्धन के लिए बाल लीलाएं करते थे। वे इन लीलाओं को न केवल ब्रज भूमि के निवासियों को दिखलाते थे, अपितु अन्यों को भी, जो उनकी बहिरंगी शक्ति तथा ऐश्वर्य पर मुग्ध हो जाते थे। किंतु अंतरंगी भक्तों को, जो केवल कृष्ण प्रेम में निमग्न रहते थे, तथा बाह्य भक्तों को, जो उनकी असीम शक्ति पर मुग्ध रहते थे, श्री कृष्ण की अपने दासों के वश में रहने की इच्छा का पता चला। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। तो भक्तों के लिए भगवान उनके भक्त वत्सल। क्रीडीहि भोः फलानीति क्रीडीहि भोः फलानीति श्रुत्वा सत्वरम् अच्युतः फलार्थी धान्यमादाय ययौ सर्वफलप्रदः। मेरे साथ, क्रीणीहि भोः फलानीति क्रीणीहि भोः फलानीति श्रुत्वा सत्वरम् अच्युतः श्रुत्वा सत्वरमच्युतः फलार्थी धान्यम् आदाय ययौ सर्वफलप्रदः। क्रीणीहि आकर खरीदें वो। ये हमने आपको एक स्लाइड दिखाई थी 18 दिन की भगवत गीता में, आपको याद होगा। क्रीणीहि आकर खरीदें। आते हैं ना फल बेचने वाली, फल सब्जी बेचने वाली आती हैं, और उसमें यशोदा माँ अनाज दे करके फल लेती थी। ये उन्होंने देखा था भगवान ने, बहुत छोटे थे। क्रीडे ही आकर खरीदें भो हे पड़ोसियों फलानी पके फलों को इति इस प्रकार श्रुत्वा सुनकर सत्वरम शीघ्र अच्युतः कृष्ण फल अर्थी, मानो उन्हें फल चाहिए। धान्यम आदाय, कुछ धान लाकर हाथ में, छोटे से हाथ, उसमें कितने आएंगे, और उसमें भी जाते जाते वो गिर जाते हैं, थोड़े बचते हैं। फल बेचने वाले के पास गए, सर्व फल प्रदः, हर एक को सभी फल प्रदान करने वाले भगवान को अब फल चाहिए थे, जो सबको फल देते हैं। बहुत सुंदर। मेरे साथ, एक बार एक फल बेचने वाली फल बेचने वाली स्त्री पुकार रही थी। हे ब्रज भूमि वासियों, यदि तुम लोगों को फल खरीदने हैं तो मेरे पास आओ। यह सुनकर तुरंत ही कृष्ण ने कुछ अन्न लिया, श्री कृष्ण ने कुछ अन्न लिया और सौदा करने पहुंच गए। और सौदा करने पहुंच गए। मानो उन्हें कुछ फल चाहिए थे। मानो उन्हें कुछ फल चाहिए थे। तात्पर्य माता। हरे कृष्ण संध्या माता जी। हरे कृष्णा संध्या जी माता जी, पढ़िए। दंडवत प्रणाम। श्रीला प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा। सामान्यतः आदिवासी लोग गांव में फल बेचने जाते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि आदिवासी कृष्ण से कितने अनुरक्त थे। आदिवासियों पर अनुग्रह करने के लिए वे तुरंत अंजूरी में धान लेकर फल खरीदने चले आए, क्योंकि अन्यों को ऐसा करते उन्होंने देखा था। इसलिए
क्योंकि वहां अनाज की कोई कमी नहीं थी, तो अनाज लेके वो गए हाथ में। फल विक्रयणी तस्य च्युत धान्य करद्वयम् फले अपूर्यत रत्ने फल भाण्डम अपूरी च। मेरे साथ, फल विक्रयणी तस्य फल विक्रयणी विक्रयणी तस्य च्युत धान्य करद्वयम् च्युतधान्य धान्य करद्वयम् करद्वयम् फले अपूर्यत रत्ने फलैरपूरयद् रत्नैः फल भाण्डम अपूरी च। फलभाण्डम् फलभाण्डम् अपूरी च। अपूरी च। फल विक्रयणी, फल बेचने वाली आदिवासिनी, तस्य कृष्ण का च्युत धान्य बदलने के लिए जो धान लाए थे वह गिर गया हाथ में। एक छोटे बच्चे के हाथ में वैसे ही नहीं रहते और हाथ अंजुली भी ठीक तरह से बदती नहीं तो गिरते गए। कर द्वयम अंजुली फल अपूर्यत, फल वाले ने उनकी छोटी हथेली को फल से भर दिया। एक दो दाने जो बचे थे वो दिए होंगे भगवान ने। रत्नों तथा सोने के बदले में फल भांडम, फल की टोकरी अपूरित भर गई। उसने जो फल दिए भगवान को हाथ में पकड़े हुए, और उसकी जो टोकरी थी वो सोने और इससे रत्नों से भर गई। मेरे साथ, जब कृष्ण तेजी से जब कृष्ण जब तेजी भगवान श्री से कृष्ण तेजी से फल वाली के पास जा रहे थे तो फल वाली के वाली पास जा के रहे पास थे, जा रहे थे तो उनकी अंजुली में भरा बहुत सा अन्न गिर गया। तो उनकी अंजलि उनकी में भरा बहुत सा अन्न अंजलि गिर में भरा गया। बहुत सा अन्न गिर गया। फिर भी फल वाले ने फिर भी फल फल वाले ने वाले ने उनके दोनों हाथों को फल से भर दिया। उनके दोनों हाथों को फलों से भर दिया। फलों से भर दिया। उधर उसकी फल की टोकरी उधर उसकी फल की टोकरी फल की टोकरी तुरंत रत्नों तथा सोने से भर गई। तुरंत रत्नों तथा सोने से भर गई। तथा सोने से भर गई। हाँ, फर्क कितना है जो हमने वहां बताया था कि वो जब अपने फल बेच के अपने घर को जा रही थी तो टोकरी उसको बहुत भारी लगी सिर में, और घर जाके देखा, उसने खोला तो पूरे सोने और रत्नों से भरी भरी थी। यहाँ पर वो सूक्ष्म में बताया गया। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण ललिता माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। श्रील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा भगवत गीता 9.26 में कृष्ण कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्योपहृतम अश्नामि प्रयतात्मनः। कृष्ण इतने कृपालु हैं कि यदि कोई उन्हें एक पत्ती, एक फल, एक फूल या थोड़ा जल भी अर्पित करता है तो वे उसे तुरंत स्वीकार कर लेते हैं। शर्त केवल इतनी है कि ये चीजें भक्ति पूर्वक समर्पित की जाएं। यो मे भक्त्या प्रयच्छति। अन्यथा यदि कोई यह सोचकर मिथ्या प्रतिष्ठा के फूल कर कुप्पा हुआ रहे कि मेरे पास इतना ऐश्वर्य है, मैं कृष्ण को थोड़ा दे रहा हूँ, तो कृष्ण इस भेंट को स्वीकार नहीं करते। फल बेचने वाली ने निर्धन आदिवासी होते हुए भी कृष्ण से बहुत ही स्नेह पूर्वक बर्ताव किया और कहा, कृष्ण तुम अन्न के बदले मुझसे फल लेने आए हो, तुमने सारा अन्न गिरा दिया, फिर भी तुम जो चाहो सो ले लो। इस तरह उसने कृष्ण की हथेली में उतने फल रख दिए जितने उसमें आ सकते थे। बदले में कृष्ण ने उनकी सारी डलिया को रत्नों और सोने से भर दिया। इस घटना से हमें यह सीख लेनी चाहिए कि कृष्ण को स्नेह के साथ अर्पित किए हुए वस्तु के बदले में भौतिक तथा आध्यात्मिक रूप से लाखों गुना बढ़ाकर दे सकते हैं। मूल बात यह है कि प्रेम का विनिमय। इसलिए भगवत गीता 9.27 में कृष्ण शिक्षा देते हैं,
यत् करोसि यत्स्नाति यज्जुहोति ददासि यत् यत् तपस्यसि कौन्तेय तदुकुरुस्व मदर्पणम। हे कुंती पुत्र, तुम जो भी करते हो, जितना खाते हो, जितना भी होम करते हो या दान देते हो तथा जितनी भी तपस्या करते हो, वह सब मुझे भेंट स्वरूप दो। मनुष्य को चाहिए कि अपनी आमदनी में से कुछ कुछ कृष्ण को प्रेम पूर्वक अर्पित करे, तभी मनुष्य का जीवन सफल होगा। कृष्ण समस्त ऐश्वर्यों से पूर्ण है, उन्हें किसी से भी कुछ भी नहीं चाहिए, किंतु यदि कोई कृष्ण को कुछ देना चाहता है तो उसमें उसी का लाभ है। इस संबंध में यह दृष्टांत दिया गया है कि जब किसी का मुख सजा होता है तो उसमें मुख का प्रतिबिंब स्वतः सजा होता है। इस संबंध में दृष्टांत दिया जाता है कि जब किसी का मुख सजा होता है तो उसके मुख का प्रतिबिंब स्वतः सजा होता है। इसी प्रकार यदि हम अपने ऐश्वर्य से कृष्ण की सेवा करते हैं तो बदले में कृष्ण के अंश या प्रतिबिंब रूप हम सुखी होंगे। कृष्ण सदा सुखी रखते हैं क्योंकि वे आत्मा राम हैं। कृष्ण सदा सुखी रहते हैं क्योंकि वे आत्मा राम हैं और अपने ही ऐश्वर्य से पूरी तरह संतुष्ट हैं। हरे कृष्ण प्रभु। संतुष्ट हैं, ये बड़ी अच्छी बात अ, कही गई इसमें तात्पर्य में कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रियच्छति तदहम भक्ति उपरतम अस्नामि प्रियतात्मना। प्रेम से देता है तो भगवान कुछ भी दे लेते हैं। एक कथा है, एक बहुत गरीब था, वो उसके पास अकेला था। वो भगवान को 2 रोटी बनाता था, एक भगवान था अर्पित और उसके बाद एक खाता था। एक बार उसके पास कुछ भी नहीं बचा, बड़ी मुश्किल से एक ही रोटी बनी उससे और शरीर से भी कमजोर होगा। उसने कहा कि क्या करूं, ले तू ही खा ले, आज मैं ऐसे ही सो जाता हूँ। तो भगवान को अर्पित करके भूखा सो गया। सुबह उठता है तो उसका जो घर है पूरे अनाज से भरा हुआ संपन्न बना दिया भगवान ने। ऐसा क्योंकि ये पत्रम पुष्पम फलम तो जो भी था वो उसने अर्पित किया प्रेम से। ले तू ही खा ले, मैं आज भूखा ही सो जाता हूँ। है नहीं ऐसा, ये प्रेम चाहिए भगवान को अर्पित करने के लिए। और हम करते क्या हैं, हमारे पास होता सब कुछ है और अपना खाना बहुत ठाट से बनाते हैं, भगवान को एक आध चीज अर्पित करते थे, वो गलत है। तो जो आपके पास है अगर, लेकिन होने पर भी 2 चीजें हैं। सामर्थ्य, एक सामर्थ्य होता है धन का, आपके पास पैसा नहीं है तो आप बहुत अच्छा भोजन भगवान के लिए नहीं बना सकते कि आपकी सामर्थ्य नहीं है। दूसरा सामर्थ्य है आपका शरीर, आपका शरीर इस लायक नहीं है कि आप इतना चीजें बना सकें। तो भगवान इस चीज को जानते हैं, लेकिन मैं अगर पाखंडी हूं तो मैं दिखाऊंगा आज मैं ठीक नहीं हूं, ये भगवान को थोड़ी ठग सकता हूं मैं। तो इस चीज का ध्यान रखिए। भगवान को प्रेम से, प्रेम के भूखे हैं भगवान, और वो प्रेम कौन देता है, भगवान का भक्त, क्योंकि उसका भगवान से स्नेह है। बस मीरा बन जाओ, अगर भगवान से के पास जाना है, हमको मीरा बनना है, पागल हो जाना है भगवान के प्रेम में। ये कब होता है, जब मीरा को तो रगानुगा भक्ति थी, हमारी हमारी साधना भक्ति है। हम भक्ति को वैदिक भक्ति है, विधि से आगे बढ़ रहे हैं। तो कभी न कभी आपको इतना प्रेम जाग जाए भगवान के लिए, तो फिर ये सब करने का एक ही लक्ष्य है कि प्रेम जाग जाए भगवान के लिए। प्रेम अगर आपका भगवान के लिए जाग जाता है तो फिर आप वही करते हैं। यद करोसि यद अस्नासि यद जुहोसि ददाति यद तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। आप बिना उनको अर्पण करे हुए कुछ करते ही नहीं है। यही बात है ना, हम करें क्या। भगवान ने कहा जो भी करते हो, जो भी दान देते हो, जो भी खाते हो, मुझे अर्पित करते हुए करो। मतलब कृष्ण को केंद्र में रखते हुए करो। आप काम करते हैं,
भगवान को ये कर रहा हूं, मैं आपको अर्पित करता हूं। जो काम आप ऑफिस में करते हैं, बिजनेस में करते हैं, घर में करती हैं माताएं, भगवान को अर्पित करके उनको याद करते हुए करिए, उनसे जुड़े हुए रहिए, बस। तो आपका कल्याण होता है। इसमें भौतिक संपन्नता हमारा लक्ष्य है ही नहीं। हमें 10 घर नहीं चाहिए एक रहने की जगह चाहिए जिसमें भगवान का मंदिर हो, जिसमें हम भगवान की आराधना कर सकें, ये चाहिए। और भगवान क्या कहते हैं, अनन्यश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्य अभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। जो मेरे, अगर आपके पास घर है, भगवान की भक्ति के लिए कमरा नहीं है, भगवान बनवा देंगे जो मेरे भक्त के पास, जो इतने मेरी भक्ति करता है और मैं जो उसके पास है उसकी रक्षा करता हूँ, जो उसके पास नहीं है उसको मैं पूरा करता हूँ। भगवान कृष्ण ने कहा है, 9वें अध्याय भगवद गीता का 9वां अध्याय, गजब के श्लोक है उसमें। मैं जिनको याद होते हैं श्लोक रट डालो, एक से एक बढ़िया श्लोक है उसमें। सरित तीर गतम, सरित तो डबल है तो सरित मतलब नदी, तीर किनारा। सरित तीर गतम कृष्णम भग्न अर्जुनम अथ आवयत रामम च रोहिणी देवी क्रीडंतम बालकैः भ्रशम। मेरे साथ, सरित तीर गतम कृष्णम सरितीर्गतं कृष्णं गतम कृष्णम भग्न अर्जुन अथ आवयत भग्नार्जुनमथाहवयत् रामं च रोहिणी देवी रामं च रोहिणी देवी क्रीडन्तं बालकैः भृशम्। क्रीडन्तं बालकैर्भृशम्। सरित तीर नदी के किनारे गतम गए हुए कृष्णम कृष्ण को भग्न अर्जुनम यमला अर्जुन खंडित करने की लीला के बाद अथ तब आवयत बुलाया रामम च तथा बलराम को रोहिणी बलराम की माता रोहिणी ने कि आ जाओ, घर आ जाओ, खाना खा लो। देवी लक्ष्मी क्रीडंतम खेल में व्यस्त बालक है अन्य बालकों के साथ भ्रशम अत्यंत मनोयोग से। मेरे साथ पढ़े, यमल अर्जुन वृक्षों के उखड़ जाने के बाद यमलार्जुन वृक्षों के उखड़ जाने के बाद एक बार रोहिणी देवी राम तथा कृष्ण को जो नदी के किनारे गए हुए थे बुलाने गई, जो नदी के किनारे गए हुए थे और अन्य बालकों के साथ और अन्य बालकों के साथ बड़े ध्यान से खेल रहे थे, बड़े ध्यान से खेल रहे थे, बुलाने गई। हरे कृष्ण। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण सुशील प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी माते दंड प्रणाम। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। यद्यपि रोहिणी देवी श्री बलराम की माता थी, किंतु माता यशोदा रोहिणी की अपेक्षा श्री कृष्ण तथा श्री बलराम से अधिक अनुरक्त थी। माता यशोदा ने रोहिणी को भेजा कि वे राम तथा श्री कृष्ण को उनके खेल से बुला लाएं, क्योंकि दोपहर के भोजन का समय हो चुका था। अतः रोहिणी देवी उन्हें अपना खेलना छोड़कर आने के लिए बुलाने गई। हरे बुलाने गई। न उपेयाताम यदा यद आहूतौ क्रीडा संगेन पुत्रकौ यशोदाम प्रियसा प्रेषयाम आस रोहिणी पुत्र वत्सलाम। मेरे साथ, न उपेयाताम यद आहूतौ नोपेयातां यदाहूतौ क्रीडा संगेन पुत्रकौ क्रीडा संगेन पुत्रकौ यशोदाम प्रेषयाम आस यशोदां प्रेषयामास रोहिणी पुत्र वत्सलाम। रोहिणी पुत्र वत्सलाम। न उपेयाताम लौटे नहीं, यदा जब आहूतो खेल से बुला भेजे गए,
बुला भेजे गए या बुलाने के क्रीड़ा संगीन अन्य बालकों के साथ खेलने में इतने अनुरक्त होने के कारण पुत्र को दोनों पुत्र कृष्ण तथा बलराम यशोदाम प्रेयसाम आस उन्हें बुलाने के लिए यशोदा को भेजा। रोहिणी के कहने पर नहीं आए। माता रोहिणी ने पुत्र बलराम क्योंकि माता यशोदा कृष्ण बलराम के प्रति अत्यधिक वत्सल थी। प्रेम देखिए, माँ है दोनों एक गई नहीं आए, दूसरे क्यों उससे ज्यादा अटैच थे। हम कहते हैं ना ये बच्चा उससे ज्यादा हिला मिला है। मेरे साथ अन्य बालकों के साथ खेलने में अन्य बालकों के साथ खेलने में अत्यधिक अनुरक्त होने के कारण अत्यधिक अनुरक्त होने के कारण वे रोहिणी के बुलाने पर वापस नहीं आए। वे रोहिणी के बुलाने पर वापस नहीं आए। अतः रोहिणी ने उन्हें वापस बुलाने के लिए रोहिणी ने उन्हें वापस बुलाने के लिए माता यशोदा को भेजा। क्योंकि वे कृष्ण तथा बलराम के प्रति क्योंकि वे भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम के प्रति अत्यधिक स्नेहिल थी। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। पुण्येश्वरी माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा श्रीला प्रभुपाद जी की जय। यशोदाम प्रेषयाम आस, ये शब्द ये दिखलाते हैं कि जब रोहिणी के आदेश पर कृष्ण तथा बलराम ने लौटने की परवाह नहीं की तो रोहिणी ने सोचा कि यदि यशोदा बुलाती तो वे लौट आए होते, क्योंकि यशोदा उन दोनों को अधिक चाहती है। हरे कृष्ण। होता है बच्चों का। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कितना आनंद आ रहा है भागवतम सुनने में। बहुत 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 ज्यादा प्रभु जी। बाकी सब में तो आ ही रहा, लेकिन कृष्ण लीला में तो बहुत अधिक आनंद आ रहा है। जी ऐसे लग रहा है सामने लीला हो रही है। सुधीर प्रभु हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। एक जिज्ञासा है प्रभु जी की, जैसे यशोदा माता है और रोहिणी है, तो इनमें बड़ी कौन थी? बड़ी कौन थी जी? मुझे पता नहीं प्रभु, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है कि उम्र में कौन बड़ी थी, ये पता नहीं है। तब पहले कोई आई होंगी ना, पहले इन दोनों में से? नहीं, ऐसा है, माँ यशोदा नंद महाराज की पत्नी है और रोहिणी जो है वो वसुदेव की पत्नी है। कि दोनों बहनें नहीं है। दोनों बहनें नहीं है। ठीक है प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, पता लगाया जा सकता है, फर्क नहीं पड़ता कौन है, कोई बात नहीं। सावित्री तिवारी माता जी। अनम्यूट करें, अनम्यूट। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। अब प्रभु जी आपकी यात्रा कैसी रही प्रयागराज अयोध्या बनारस की? अच्छी रही। जी प्रभु जी, वही पूछना था, हम भी उधर ही थे प्रभु जी। हरे कृष्णा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। हरे कृष्णा। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।